नमस्कार भाइयों बहन। मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो भी एक विशेष वीडियो है और शायद काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोग इससे अनजान होंगे और वो मतलब डॉक्टरी के पीछे लगे होंगे, वैद्यों के पीछे लगे होंगे और लगना भी चाहिए क्योंकि ये इसमें दोनों इलाज चलते हैं। तो बताने का मेरा उद्देश्य है जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ और आपको बहुत गौर से इसको सुनना चाहिए और बाद में अपने मन में सोचना चाहिए इस बात के बारे में। अगर आपके आसपास किसी को ऐसा है, दिक्कत हुई है, तो आप उसे बता सकते हैं, मतलब कि वो खाली दवाई के भरोसे ना रहे। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों को आराम आता है, फिर वही हो जाता है, फिर आराम आता है, फिर होता है। तो उसका कारण ये है कि शत्रु उनके पीछे लगा होता है। तो मैं कुछ देर बाद बताऊँगा उस चीज़ को ताकि आपको थोड़ा-सा एक्साइटमेंट बढ़े और मनोरंजन भी आए। तो वो ये है कि जब शत्रु लग जाता है और ये वो होते हैं कि करने वाले जो हैं वो किसी जो जानकार होता है उस एरिया का ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ये लोग जानते हैं, बुरा करवाने वाले जानते हैं कि इस एरिया में कौन है कहाँ है, कहीं भी मिल जाता है इनको। तो मैं जिसकी बात बता रहा हूँ तो ये घटना भी सत्य घटना है पर इसकी मैं लोकेशन वगैरह सब हटा के बताऊँगा आपको। तो इस तरीके से ये मैं कहानी के तौर पे नहीं बताऊँगा आपको, सिर्फ इसके वो बताऊँगा सिम्पटम वगैरह, है ना। तो क्योंकि कहानी बताना ठीक नहीं होता इन चीज़ों की उस तरीके से। तो कहानी ये है कि मान लीजिए किसी को अगर ऐसा हो जाता है, अब आप बोलेंगे क्या हो जाता है, ये तो बताया नहीं। तो आपने देखा होगा अधिकतर आजकल छोटे बच्चे हैं, मतलब 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के कुछ उम्रदार भी होते हैं, 40 साल के भी लड़के, 35 के भी होते हैं। उनको अचानक आपने देखा होगा, मैं बुज़ुर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बुज़ुर्गों को तो कई बार खून की कमी से हो जाता है और इसमें भी 2 कारण है। एक साइंस वाला कारण है, वैज्ञानिक कारण है और एक वो है ये कि साइंस जहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब साइंस जहाँ तक पकड़ कर सकता है उससे आगे का साइंस है ये वाला मेरे हिसाब से। लोग माने ना माने पर ये साइंस अलग है। ये कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टरों की तो पकड़ में आता ही नहीं है। तो ये है इसका। और ये है कि आपने देखा हो कि आज अचानक कोई अच्छा खाना पीना खा रहा है, कोई बच्चा तरक्की करने की राह पे जा रहा है और अचानक उसे फालिस लग गई। फालिस मतलब जैसे कहते हैं ना, एक अंग उसका हाथ और पैर जो में असर आ जाता है, मुंह पे असर आ जाता है। तो अब आपने देखा होगा, आज आप बैठ के जब मेरी बात को सोचेंगे तो आप आज से अगर आप बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं मेरी बात को या उम्रदार सुन रहे हैं तो आप पीछे जाएं 65 के करीब, 68 के करीब, मतलब 70 के करीब, 72 के करीब, 80 तक भी मेरे को ऐसा लग रहा है। 80 तक भी देखें कि बहुत कम किसी किसी को फालिस सुना करते थे कि किसी को फालिस पड़ गई, कि कोई सांप निकल गया उड़ता हुआ आकाश में से, तो जो होता है इस तरीके से वो उड़ के निकल जाता है तो लोगों को हो जाती। पहले ऐसे सुना करते थे लोगों से, पर अब क्यों हो रही है? वो नाग तो 10-20 साल में निकलेगा कभी ना कभी, कहाँ से निकलता हो। तो काफ़ी इलाकों में क्यों हो रही है? क्योंकि इसलिए हो रही है कि अब लोगों ने इसकी पकड़ कर ली है। बीमारी तो एक अलग है, भगवान की दी हुई है, पर ये लोगों बनाने लगे इसे भी। तो मेरा बताने का इस तरीके से ये था। तो लोग इस तरीके से भी करते हैं मान लीजिए आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और जो लड़के पढ़ाई नहीं कर रहे तो उनके माँ बाप आपसे चलेंगे और हो सकता है उनमें वो जो उनकी पहले से ही आपकी दुश्मनी भी हो, तो वो सोचेंगे यार इसके बाप हमसे दब नहीं रहा, मतलब उस तरीके से पढ़ाई लिखाई से या अच्छी नौकरियों से, और किसी घर मांगता खाता नहीं है, उधार तो लेता नहीं है। इस तरीके के लोग जो होते हैं ना, जो उधार मांगते घूमते हैं, उन पे नहीं करता कोई भी तंत्र। यानी जिनका गुजारा ही नहीं चलता उस पे नहीं करेगा। वो उस पे करेगा कि जो मजबूत आदमी होगा, यानी उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत तरक्की कर जाएगा। चाहे आपके आस पड़ोस में हो कोई पड़ोसी हो आपका, कोई ऐसा थोड़ा बहुत आसपास दूर थोड़ा बहुत, वो कर जाएगा ऐसे, क्योंकि वो जलेगा कि यार ये तरक्की क्यों कर रहा है। और जैसे मैंने पहले बताया था इनमें से ऐसे भी ज़्यादा होंगे कि उनके लड़के या तो कामयाब ही नहीं होंगे, वो लोग करेंगे ऐसे, या उनके लड़के ही नहीं होंगे। ये भी पक्की बात है, हमने तो अभी तक देखा लड़के नहीं है जिन लोग हैं वो ज़्यादा करते हैं ऐसे कदर, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा तो बुरा हो चुका तो हम दूसरे को क्यों छोड़ें, मतलब इनको भी गड़बड़ करें इनके साथ। तो जो भी उनके हत्थे लगता है, अगर बाप आ गया उनके हत्थे तो बाप पे चलवा देते हैं, बच्चे आ गए तो बच्चों पे चलवा देते हैं, लड़की आ गई तो लड़की भी चलवा देंगे वो। ऐसे लोग मतलब
राक्षस की उस तरीके से मान लो आप, राक्षस से भी बदतर, कोई राक्षसों में भी ईमान धर्म होता था। तो ये एक ऐसी कहानी है, बिल्कुल असली है ये। सिर्फ मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो लोग इसको सुनेंगे फिर वो बुरा मानेंगे कि भाई इस तरीके की बात बतानी नहीं चाहिए लोगों को। और ना ये बताऊंगा मैं कि किस देवता ने इस तरीके का काम किया था, और वो देवता इनमें से है भी नहीं। आप पूरे ढूंढ लोगे दुनिया में, नहीं मिलेगा वो देवता। मैं उसको देव नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो एक समझ लो कि एक रोग समझ लो उसे, जैसे कोई ऐसी शक्ति है कि अलग, जो तांत्रिक टाइप के भगत हैं, बुरा करने वाले, वही जानते हैं उसे। और उसी जरिए से हमें पता लगा, जब हमने उसे लपेटा तब हमें पता लगा कि ये चीज़ ये है। जब उसका डंड बांध दी तब पता लगा कि हाँ ये चीज़ ये है। और हर आदमी के बस की भी नहीं है उसके डंड बांधने, मतलब कहने का मतलब हर आदमी के बस की नहीं है, क्योंकि कोई सॉलिड ही देवता है जो उससे मुकाबला करता है, और ये आम देवता नहीं कर सकते उसका मुकाबला। ये है उसका आज तक का रिकॉर्ड। इस तरीके से कुछ एक को छोड़ के कोई नहीं कर सकता उसका मुकाबला जल्दी। तो इसीलिए लोग कर नहीं पाते, क्योंकि भगत को बुलाते हैं, भगत भी कहता हूँ मैं मेरे कब्जे की चीज़ें नहीं है, तो नहीं करेगा। और पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं लगता, वो तो कहते हैं खालिश पड़ गई है, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ वैद्यों के पास, दवाई गोली बेचारे लेते हैं, हुए सही तो हुए, साल 6 महीने लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो मतलब टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं, अपंग टाइप के भी रह जाते हैं कई। तो मेरा मकसद बताने का, अगर आपके आसपास किसी को भी ऐसा कुछ होता है या आपके, भगवान ना करे कहीं हुआ हो ऐसा, पर अगर होता है तो आप निसंकोच उसे बताने की कोशिश करें। और अगर उनको विश्वास नहीं होता तो बरोला में, जो मैंने आपको बताया था, नोएडा में बरोला है एक जगह, वहाँ वैद्य जी हैं, बहुत मशहूर हैं इसी काम के। जब आप उन पे जाएंगे दवाई लेने के, वो 100% सही कर देते हैं 2-4 महीने में, मतलब उसको खड़ा कर देते हैं बंदे को, बिल्कुल पता ही लगेगा आपको कि हुआ है। वो करते रहते हैं आराम से। तो वो भी बता रहे थे इसी चीज़ को कि भाई ये जब कोई चलाता है कोई चीज़ तो उसकी वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि बीमारी आ गई आपको, आप देखोगे अच्छा खासा लड़का पढ़ रहा है, स्वस्थ है, या कोई किसी का पिताजी है स्वस्थ है, ड्यूटी जा रहा है, और अचानक उसको हो गया, लेटे लेटे हो गया घर में, या चलते फिरते हो गया, मतलब कभी भी होता है, हो जाएगा। क्योंकि रोग ही बना दे, वो चाहेगा ये रोग बन जाए, और ऐसी चीज़ें बन जाती हैं कि ये सालों साल नहीं निकलती। फिर दवाई से तो निकलेगी, फिर धीमे धीमे दवाई करते आपको पता घुन लग जाता है फिर शरीर में। तो मेरे बताने का मकसद है कि घुन ना लग पाए उस टाइम पे। अगर आपने पहली स्टेज में इसको पकड़ दिया, यानी कि आपको जैसे ही किसी के पड़ती है फालिश वगैरह, तो आप पहले तो दवाई लेने भागो। ये नहीं कह रहा मैं कि अब उसमें लगो हा हूँ मैं, मतलब अंधविश्वास में। तो बल्कि अंधविश्वास नहीं है, वो भी देखो देवता है, उनकी इज्जत करनी पड़ती है। तो आप दवाई लाएं वैद्य जिससे भी, और वैद्य का ही काम है, डॉक्टर बने, डॉक्टर पर घूमोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अभी तक तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग कहीं कहीं जा रहे हैं, नहीं मिल रहा आराम। इसलिए मैं इस पर भी बता रहा हूँ आपको कि जो बरोला है इसमें कुछ सेक्टर हैं, मैंने एक दिन पर्ची में डालूँगा। तो मेट्रो पिलर है मेरे ख्याल से 28 है या ऐसा कुछ है, तो वहाँ है वो। उनका मैं किसी दिन नंबर भी डालूँगा, क्योंकि ऐसे लोग भी काफ़ी परेशान घूम रहे हैं। तो क्या होता है कि उसमें जो चीज़ निकल के आती है, तो कोई किसी ने भेज दी कोई चीज़, और उसने आते ही उसको पकड़ लिया, मतलब मुँह भी टेढ़ा करती हैं वो, हाथ ऐसा लगेगा उस बंदे को, जो पूछोगे आप तो उससे लगेगा कोई मेरा मतलब मुँह दबा रहा है इस तरीके से। तो यानी कोई शैतानी चीज़ है वो, समझ रहे बात को आप। नाम शो नहीं करूँगा, क्योंकि नाम शो करता ही यहाँ बहुत सारे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं लोग, जो कि उसको फिर ढूंढेंगे, किसी और से पूछेंगे, और किसी ने बता दे तो फिर वो किसी और को ये बीमारी डालेंगे, है ना। दुश्मनी में कहेंगे ये तो बहुत अच्छा बता दिया इन्होंने यूट्यूब पे, इसलिए मैं बताता नहीं। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, यानी कि अपने परिवार तक को भी नहीं बताऊंगा इस बात को, क्योंकि कल को कोई बुरा ना करे। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएं। तो क्योंकि अधिकतर लोगों पे है नहीं है, भक्तों पे, क्योंकि जिस भगत पे थी है, तो उसने कम से कम मेरे हिसाब से इसी दिल्ली में, ये भी दिल्ली की है घटना, तो उसने दिल्ली में कम से कम हमारी आंखों के आगे 4 से 5 लोगों को उड़ा दिया उसने, मतलब उसमें उम्रदार भी थे। और उसने कैसे उड़ाया, उसकी जो कोई जान पहचान भी नहीं थी उस भगत की, उनसे जान पहचान न, उन्होंने उसे देखा। पर जिस बंदे की बता रहा हूँ चुगलखोर की, वो वहाँ था, उसकी उनसे लड़ाई हो गई, तो उसका नाम लेने चला गया कि गुरुजी अब ये करो। और वो वाल्मीकि समाज का था जो कर रहा था, और बुजुर्ग आदमी था वो, कम से कम 60-65 साल का उम्रदार आदमी था, वो कर रहा था देखिए, और उसकी सरकारी नौकरी भी थी।
लगा लो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जो कि सारे ही ज़्यादातर बदमाश होते हैं उस डिपार्टमेंट में, मतलब ज़्यादातर बेकारी होते हैं, आप समझ जाएंगे समझने वाले। और उसकी काली माई का मंदिर ही बना रखा था उसने कहीं, लोगों के लिए बनाते हैं ये लोग भ्रम की काली माई, आप आओगे तो भाई कलकत्ते की काली माई आप भी पूजा करोगे, पर असली में वो मरघट की काला का बना के उसकी पूजा करते हैं। और वहीं बकरा भी काट देंगे, वहीं मुर्गा काट देंगे, आप कुछ कह नहीं सकते। पारक वारक बना लेते हैं, वहाँ काट लेते हैं, आप कुछ कह नहीं है, कहा होगा भाई काली माई की दे रहा हूँ यार, कामाख्या की दे रहा हूँ, किसी की बोल देंगे वो, या अपने घर गाँव की कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। और शरीफ आदमी तो वैसे ही नहीं करेगा, डर के मारे गया तांत्रिक है किसी का। पर आज वो हमें इस बात की खुशी है कि वो है नहीं अब, तो यानी कि अब आगे वो करेगा नहीं। और जो उसका चेला था, कहने का मतलब कराने वाला जो बुरा, वो भी आजकल सुस्त घूम रहा, भगत तो ढूंढता घूम रहा है वो लोगों के लिए, उसकी लड़ाई बहुत होती है लोगों से, तो वो इलाज इसी चक्कर में रहता है वो कि आज इसको करा, कल को किसी और से कोई बोल गया कुछ उल्टा तो वो कहेगा अच्छा इसका ये इलाज करूँ, वो ऐसा करता घूमता है। बच्चे नहीं है उसका, मतलब नठिया समझ लो उसके। तो ऐसे लोग भी हैं, लड़की लड़की हैं इस तरीके से, और तब भी कर रहा है देखो बुरा, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा वो थोड़े दिन में जब, तो उसका कुछ ही नहीं रहेगा, वंश तक नहीं है। अब क्यों कर रहा है किसी का बुरा, पर वो मानता नहीं, क्योंकि कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जो करते थे वो अब है नहीं, तो काफ़ी शांति है। कहने का मतलब इस तरीके से शांति है कि जब ऐसे बुरे लोग होंगे नहीं तो और जो 50 साल, अगर वो 10 साल और जीता 20 साल तो 50 को और बीमार कर जाता। तो शॉर्टकट में मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे होता है ये, उसमें आपको दवाई चलानी पड़ेगी, वैद्य की जो परहेज है, तेल वगैरह जो देते हैं लगाने का, वो चीज़ भी करनी पड़ेगी आपको टाइम टू टाइम। उसके अलावा नज़र रखो, कभी भी उसकी तबीयत डाउन होने लगे तो आप देवता बुलाओ और चीज़ मारो उसके ऊपर से, आप देखेंगे दो चार चीज़ उस पर से निकलेंगी ज़रूर। तो अगर आप भगत हो तो पकड़ोगे तो पता लग जाएगा आपको ढंड बांधते कि वो क्या था, अगर वो होगा तो, क्योंकि उसी चीज़ को भेजते हैं वो लोग। कई हैं उसमें, एक दो वही चीज़ें होती हैं जो कि इस तरीके की चीज़ करती हैं। तो मेरा बताने का ये प्रयास है आपको कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो इस तरीके की भी काम करें भक्ताई, पर करें उसी से सॉलिड आदमी हो जो जानता हो अच्छी तरह। ये ना हो कि आप इधर उधर के भगत रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है ना, उसको सही करने या अपनी और चीज़ छोड़ जाएं, आजकल ऐसे बहुत घूम रहे हैं। तो बिल्कुल सावधानी के साथ, और अगर नहीं मिलता भगत तो ना करें, फिर दवाई के भरोसे भगवान के भरोसे रहें, है ना। तो ताकि आपका उल्टा ना हो, मतलब उस तरीके से सही भगत होता आपकी जान पहचान का, गाँव देहात का कहीं का कुछ है तो उससे करें आप। सिर्फ ये बोले भाई इसमें जो भी रोग है इसको पकड़ ले, इस वो पकड़ लेगा, हवा से हवा में ही पकड़ने वाले भगत ढूंढें आप। जो किसी के अंदर घुसेड़ घुसेड़ के खिला रहे हैं, उसे हाँ हो करा रहे हैं, वो समझ लो बेकार है, वो तो मरवा देंगे उसे, कि वो चीज़ घुस गई और निकली नहीं उसके अंदर, क्या कर लेगा वो, उसको दिख थोड़ी रहा है वो तो अंदाजे से उतारता रहेगा इधर उधर। इसलिए ऐसे भगत पकड़े जो उसको छेड़े भी ना किसी भी मरीज को, वो अपना कुछ भी कर रहा है, भगत हवा में से उसे उठा ले, वो है भगत। तो ऐसे भगत ढूंढो, ऐसे भगत थे काफ़ी, तो पहले कुछ थे और अब भी हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे आपको। तो जो इस तरीके का भगत होगी जी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है इसके ऊपर से उतारने का कुछ, या वो कुछ इसके ऊपर करने का काम, मैं तो हवा से हवा में खींच के दिखाऊंगा आप, पर वो खींच के दिखाएगा आपको अपने ऊपर ले लेके, तब समझोगे असली बात है, और उधर उससे आराम आएगा 2-4 दिन बाद। तो ऐसे भगत होते हैं, तो ऐसे भक्तों को ढूंढें। और नहीं, मैंने आजकल तो देखा है कि लेडीज़ है उसके ऊपर ही हाँ हू करवा रहे हैं, कई घंटे तो उसको नचा रहे हैं, है ना। तो ये फूहड़ काम है, इससे समाज बदनाम होता है, ऐसे काम ना करें। अगर आपको कोई भी शैतानी चीज़ पकड़नी है, आप सुनसान कमरे में बैठ के पकड़ सकते हैं अकेले ही। भगत का ये काम होता, पुराने बुजुर्ग ऐसे ही पकड़ लेते थे बिना बुलाए किसी को, लोगों को नहीं बुलाते थे बीमार, वो अपने वहीं से आसपास बैठे और सुनसान बैठे और खींच दिया उन्होंने, आदमी है ही नहीं वहाँ। तो ऐसे लोग होते थे पहले। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे बताने का ये प्रयास है कि जो जो बीमारी संसार में फैल रही हैं उन बीमारी को आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कहोगे ये तो खालिश हो गई भाई, इसका तो डॉक्टरी इलाज, डॉक्टरी नहीं वो भी करो तो देखो उसे कितनी जल्दी आराम आएगा। वो बंदा ज़मीन पे नहीं जा सकता, हार्ट पे नहीं जाएगा, मतलब कहने का मतलब बीमार नहीं हो सकता, फिर वो चलता फिरता रहेगा, बेशक थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा सही। तो इसलिए तो मैं इन भाइयों के लेकर जिनके ऊपर ऐसे तंत्र प्रयोग भी होते हैं, ये भी तंत्र की चाल है आजकल। तो हो सकता है भी कुछ और ऐसे जी रहे हों लोग इस बुरा करने वाले, तो इसलिए तो कुछ एक तो हैं जो जिन्होंने करें 7-8 कर दिए थे उन्होंने ऐसे लोगों के काम, और उसकी जान पहचान नहीं थी। जिसने दुश्मनी करा नहीं वो नाम देता हो उनके भाई ये है, अब इससे लड़ाई है, 1-2 साल बाद देता रहा वो, साल के साल 2 साल 4 साल में उड़ाता रहा वो आराम से, उसे तो पैसे चाहिए।
तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए आप आजकल लोगों से भी सावधान रहें, क्योंकि आजकल जो शेर बगर रहे हैं इनसे ज़्यादा ये इंसान हैं नुकसान कर रहे हैं आजकल, जो आपके आस-पास हैं आपको पहचान भी नहीं आएगी। तो इसलिए नज़र बना कर रखें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें। मेरा तो ये फ़र्ज़ है वीडियो बनाने का। इसी के साथ आपका धन्यवाद।